ओम नमः शिवाय। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पहली वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाए थे भगवान शंकर के एक मंदिर के, जो पायल लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। तो आज हम आए हैं पंजाब में ही मालेरकोटला ज़िले के एक गांव रोहिड़ा में, जहां पर स्वयंभू शिव मंदिर स्थित है। आइए सबसे पहले इस मंदिर के कुछ मनमोहक दृश्य देखते हैं, उसके बाद यहाँ के प्रबंधकों से, पंडित जी से बातचीत करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि हवन कुंड की स्थापना है जो वो की गई है। इस साइड मंदिर है और मंदिर के साथ ही पवित्र हवन कुंड की स्थापना की गई है। और इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक शानदार बहुत बड़ा लंगर हॉल बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे कार सेवा का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो चल रहा है। साथ साथ कार सेवा भी हो रही है। तो महादेव की कृपा है। दर्शकों, और एक बात मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये श्री भूमेश्वर महादेव मंदिर है रोहिड़ा का। तो इसके बिल्कुल सामने से अगर आप इस साइड देखें, ये खेतों के बीचों बीच जहाँ पर फसल नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो ये जो है, ये भारतमाला परियोजना के तहत जो हाईवे बनने जा रहा है हमारे देश में, ये वही है। वो यहाँ से बिल्कुल मंदिर के पास से होते हुए गुजरता है, यहाँ से गुजरेगा। आप देख रहे हैं वो सामने जहाँ पर कोई फसल नहीं है खेतों में, तो यहाँ से ये गुजरेगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो ये हाईवे बनने जा रहा है। तो इधर से आप देख सकते हैं ये मंदिर रहा और ये है वो हाईवे। सो बड़ी अच्छी बात है, भोले शंकर की कृपा है कि जहाँ पर वो आकर विराजमान हो जाते हैं वहाँ जंगलों में मंगल लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है यहाँ पर। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब भक्तजन यहाँ से गुजरेंगे इस हाईवे से, तो भगवान के दर्शन होंगे और भगवान के दर्शन करके सभी के चित्त बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस अलौकिक मंदिर के बारे में हम, जो हमारे बाबा जी हैं यहाँ पर, जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो इस मंदिर के बारे में हम सबको बताएंगे। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार बाबा जी, ये जो अलौकिक स्वयंभू शिव मंदिर है, इसके बारे में आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। यहाँ पर जो है ना, शिव भोलेनाथ स्वयं ही प्रकट हुए थे। तो घटना ऐसी है कि यहाँ पर एक जमींदार का मोटर था। मोटर पर एक उसका मुलाजिम रहता था जी। वो बिहार का था। तो उसको यहाँ पर सांप बहुत दिखाई देते थे जी। तो रोज के रोज मार देता था जी। मारते मारते उसको हफ्ता हो गया। तो एक दिन
कहते हैं कि सांप ने खुद सामने खड़े होकर के आकाशवाणी हुई। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सांप से आवाज आई मतलब कोई सिद्ध पुरुष होगा जी। तो उसकी आवाज आई तो उसने कहा मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर जितने भी सांप नाग देवता आते हैं वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते वाह वाह, क्या बात। हैं। तो यहाँ पर भोलेनाथ प्रकट होने वाले हैं जी। तुझे ऐसा ना करो। तो वो बेचारा घबरा गया, जो बिहार का मुलाजिम था जमींदार का, जी। मोटर पर रहता था, उसको घबराहट हो गई। उसने जाके अपने मालिक को बोल दिया ऐसी ऐसी बात है जी। तो मालिक आना तो पखंड करता थे, ये तो कुछ नहीं है जी। तो उसने क्या किया, उस बिहारी का एक भाई था जी। उसको कहा कि जो इसने यहाँ पर ये पूजा पाठ शुरू किया हुआ है, इसको जो भी यहाँ छोटे छोटे एक पत्थर की तरह शिवलिंग है जो, जी जी इसको उठा के फेंक दे। जी तो उसने कुएं में उठा के फेंक दिया। जी। वो भैया जो है बीमार हो गया, मतलब वो बिहार का जो मुलाजिम था जिसने फेंके थे वो, उसके भाई ने फेंके थे वो बीमार हो गया, मंजे पर मतलब चारपाई पर सो गया। जी। तो घटना क्या घटी, वो ठीक ही ना हो। जी। बहुत दवाई करा दी उसकी, वो ठीक ना हो। तो उसको फिर दूसरे दिन वो सो रहा था, आकाशवाणी हुई उसको। आकाशवाणी समझो या सपना समझो जी। कि भाई जहां से वो दो तूने छोटे छोटे पत्थर या शिवलिंग है फेंके हैं, उस कुएं से निकाल करके वापस वहीं रख दे। क्या बात। जिथू वो प्रकट हुए थे छोटे छोटे। जी जी जी। तो उसने क्या किया, अब भाई तो बीमार है उसका, तो वो खुद ही कुएं में से निकाल के वो ले आया और दो उसको वहीं पर ही रख दिया, तूत की जड़ में। जी। अभी बड़े वाला शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ था। जी। तो वो जो है जब वहां रख दिया, अब थोड़ी सी घबराहट तो जमींदार को भी हो गई। बिल्कुल होती है। उन्होंने सोचा भाई जब मेरा मुलाजिम का भाई जो था वो बीमार हो गया तो मुझे भी कुछ ना हो जाए। जी। अब उसको डर लगने लग गया। उसने सोचा क्या है ये चीज। फिर उसको दूसरे दिन सपना आया, उसने क्या किया, सो गया और रात को फिर उसको सपना आया कि मैं कल रात 5 नवंबर की जी 12 बजे मैं इत्थे प्रकट होऊंगा। 5 नवंबर 12 बजे हाँ, सन 2010। सन 2010 में। तो वो बोला कि मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा। आकाशवाणी हुई, उसको सपना आया। जी। बोले तुम इस तूत की जड़ के चारों तरफ कपड़ा बिछा देना लाल, हो तुमने कुछ नहीं करना। ठीक है। अब बेचारा डरा तो पहले ही था वो। हम्म। उसने उसके चारों तरफ कपड़ा बिछा दिया, जमींदार को भी बोल दिया। जी। अब सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, जमींदार भी और वो बिहार के लोग भी। भाई क्या होने वाला है, घबराहट होती है, डर होता है। एक तो एक जंगल पड़ता है, बिल्कुल जंगल का एरिया। तो उसने जो है कहते ठीक 12 बजे के बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर हुआ, वो कपड़ा हिलने लग गया। अच्छा। इन्होंने सोचा भाई कोई नाग होगा, नीचे से प्रकट हुआ होगा। जी। वो कहे तू कपड़ा हटाओ, कहे तू कपड़ा हटा। अब हटावे कौन। फिर जो बिहारी लोग होते हैं थोड़ा सा निडर से हो जाते हैं, उन्होंने कपड़ा हटाया। जी। तो देखा तो वहां शिवलिंग बड़ा वाला, वाह। इतना बड़ा शिवलिंग था। तो जमींदार को घबराहट हो गई, भाई यहाँ तो कुछ चमत्कार है, कुछ शक्ति है, कहीं ऐसा ना हो मुझे परेशानी में डाल। तो उसने उसका जो आड़त्या था जमींदार का, खत्रिय नरेश बत्ता, अहमदगढ़ से जी, और खजांची कीमती लाल, उसको दोनों को फोन किया, भाई तुम आके देखो ये क्या चीज है यहाँ पर। बिल्कुल। कोई पीर तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी कोई शक्ति तो नहीं जो नुकसान कर रही है। जी। मैंने बहुत घबराहट हो रही, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, तुम लोग
यहाँ आके देखो, ये तुम्हारा मामला है। जी। उन्होंने कहा भाई हम रात को 12 बजे नहीं आ सकते, दिवाली की रात। उसी दिवाली की रात थी। हाँ, बोले हम रात को नहीं आ सकते हैं जी। हम सवेरे आएंगे। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया कि सुबह आ गए, वो एक महात्मा जी को साथ ले आए थे। जी। सारे लोग आ गए जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले थे। जी। मेरे एक डर भी था, भाई ये क्या है, शिवलिंग शिव जी है या कोई पीर है। जी। हाँ, क्योंकि ये माउंटेन एरिया सारा। क्यों मलेरकोटला जिला विशेषकर पिंडा चे गांव चे मुसलमान भाई रहते हैं। जी। जी। तो उन्होंने सोचा भाई कोई पीर पूर ना हो हमारे को तंग करे। जी। तो महात्मा जी ने भी उसको निरीक्षण किया अच्छी तरह से। तो महात्मा जी जब निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा ये पीर तो नहीं है, ये तो भोलेनाथ ही है। वाह। तो ये तंग नहीं करेंगे किसी को। तो मैंने इसका निरीक्षण करके देख लिया। जी। अब इसको जैसे है वैसे ही रखो, यहाँ से हटाना नहीं। तो चारों तरफ से जो शिवलिंग के में चारों तरफ से जो तूत है ना, उसकी जड़ को धीरे धीरे निकाल लो। ठीक है। शिवलिंग को कोई तकलीफ ना हो। जी। यहाँ पे सहतूत था पहले। तूत था, तूत की जड़ में, सहतूत की जड़ में ये प्रकट हुए थे। जी। तो धीरे धीरे वो जड़ को हटाया गया और शिवलिंग को वहीं पर स्थिर कर दिया, उसको हटाया नहीं। फिर जो दोनों पासे वो जो छोटे छोटे शिवलिंग जैसे थे वो जी, जो कुएं फेंक दिए थे पहले ही वहां पर थे वो। जी। जी। तो वो बिहार के आदमी ने वो ले आकर के वहीं रख दिया था जब उसको आकाशवाणी हुई थी। जी। जी। तो उसके बाद फिर लोग पूजा करने लग गए उसकी। बिल्कुल। तो सभी हिंदू संगठन लोग, जितने भी हिंदू भाई, कुछ महात्मा लोग थे, पंडित लोग थे, सारे आकर का रुद्राभिषेक किया, पूजा पाठ किया। जी। उसके बाद धीरे धीरे उसकी चारों तरफ से एक लकड़ी का वो बना दिया, बांस का सुरक्षा कवच। बिल्कुल। कि उसके अंदर कोई पशु इत्यादि ना तो खराब ना करे, क्योंकि खेत था सारा। हाँ, क्योंकि जंगल एरिया था। अब धीरे धीरे जब संगत जुड़ने लग गई, दूर दूर से लोग आने लग गए, लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा, जगरांव, धूरी, संगरूर, बरनाला, जी। बहुत दूर दूर से लोग जब आने लग गए तो जो है अब दान चंदा इकट्ठा होने लग गया। तो धीरे धीरे वो फिर लोगों ने कहा मंदिर बनाओ। जी। फिर धीरे 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 करते करते मंदिर छोटे छोटे होते 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 धीरे धीरे काफी बड़ा बन गया। अब आपके सामने ही है। जी। 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 बिल्कुल। तो लोगों की यहाँ पर ना इच्छाएं पूरी हो जाती है। जब लोगों की मन में इच्छा होती है ना भाई मेरी एक पूरी हो जाए, जी, तो फिर लोग गुप्त दान कर जाते हैं। यहाँ सही बात। कोई हॉल बनवा देता है, जी। कोई टाइलें लगवा देता है, कोई कमरे बना देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। जी, अपनी अपनी श्रद्धा है लोगों की। क्यों, जितना गुप्त करते हैं उतना ज्यादा फलित होता है उनमें। फलित होता है। तो इस प्रकार ये इसकी महिमा बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी। आज 13वां साल लग रहा है। जी बिल्कुल। तो आपके सामने ही है, देख लो। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर एक बात अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो महात्मा जी बता रहे हैं, ये सब कुछ तकरीबन इसमें से बहुत सी घटनाएं जो है जब हम सबको पता चला, क्योंकि मेरा गांव भी पास में ही है, फल्लेवाल खुर्द, तो हम लोग भी आए थे, हमने भी दर्शन किया था। तो मैं अपने बड़े भाग्य मानता हूँ कि भगवान ने जो ये कला बख्शी है मुझे एंकरिंग की, तो अब वो भगवान की सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है जो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। तो वो जो नागराज आते थे, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो देखते थे, वो भी मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है। वहाँ शीशम का एक पेड़ है, वो भी दिखाएंगे आपको, वहां पर वो विराजमान रहते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बाबा जी बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने का। थैंक यू। सो दर्शकों, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये वही पुराना कुआं है जिसका जिक्र महंत जी ने बातचीत में किया। तो इसी कुएं में उस व्यक्ति ने जो था, वो छोटी पिंडियां जो थी या छोटे शिवलिंग थे, उनको फेंक दिया था इसी कुएं में। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना है। इसमें एक पीपल का पेड़ भी है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो ये देख सकते हैं कि ये वही कुआं है, अभी बंद हो चुका है क्योंकि बहुत साल पुराना है ये। तो इस कुएं की भी जो एक कहानी आपको बताई उन्होंने कि बकरियों के जरिए जो इस कुएं का पता चला था, वो मैं आपको जरा सा बताना चाहूँगा कि ये कहा जाता है हमारे गांव में अक्सर
गांव के लोग जानते हैं इस बात को कि जो भी पुरातन कुआं अगर कोई हो किसी जगह पर, अगर वो किसी प्रकार किसी तरह से किसी कारण मिट्टी में जो है दब जाता है, तो कई साल बाद भी बकरियों को इस बात का पता रहता है कि यहाँ पर एक कुआं है। और बकरियां हमेशा ही कुएं के आसपास बैठती हैं, जहाँ पे पानी होता है उसके बीचों बीच वो बिल्कुल नहीं बैठती। तो काफ़ी जगह पर इस बात का जिक्र आता है कि बकरियों के ज़रिए जो है इस कुएं का पता चल जाता है कि यहाँ पर एक कुआं है, चाहे वो मिट्टी से ढका ही हुआ हो। तो ये भी एक बड़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। हमारे गांव में भी एक ऐसा ही कुआं है पुरातन, जिसके बारे में भी यही कहा जाता है कि बाबा नंदराम जी हुए हैं वहाँ पे एक फलेवाल में, उन्होंने भी ऐसे ही कुएं का पता लगवाया था। सो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये इसी मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसी की असली तस्वीर है, जो महंत जी ने अपनी बातों में जिक्र किया कि एक नाग देवता आते थे और शिवलिंग के साथ लिपट कर बैठ जाते थे। तो ये आप देख सकते हैं उसी की एक असली तस्वीर है। इसमें आप नाग देवता के भी दर्शन कर सकते हैं और पवित्र शिवलिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बात यहाँ पर सच साबित हो रही है। देख सकते हैं ये वही शिवलिंग है। ये देखिए, यही वो शिवलिंग हैं जिनके आप तस्वीर में दर्शन कर रहे हैं और नाग देवता जो हैं वो इनके साथ लिपट कर बैठे हुए हैं। सो दर्शकों, आइए अब हम दर्शन करते हैं स्वयंभू शिव भोलेनाथ महाराज के, जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है। और आप सब लोगों से भी ये विनती करते हैं कि आप भी जब भी आपको समय मिले तो मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट के जो ये रोहिड़ा गांव है, यहाँ पर आकर इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। आइए अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। सबसे पहले नंदी जी बड़ी ही शान से विराज रहे हैं, भगवान की तरफ मुख करके बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो कहा जाता है कि आप नंदी जी के कान में कह देना चाहिए जो भी आपकी इच्छा है। सो आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं भगवान जी के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप दर्शन कर सकते हैं, यही वो शिवलिंग है स्वयंभू भगवान शिव जी महाराज, जिन्होंने भूमि से खुद प्रकट होकर दर्शन दिए। महंत जी ने भी इनका ही जिक्र किया है अपनी बातचीत में। सो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यही वो छोटे शिवलिंग है, ये वाले जो उस व्यक्ति ने निकाल कर पहले बाहर फेंक दिए थे। तो जहाँ आप दर्शन कर रहे हैं महाराज के, यहाँ पे एक शहतूत का पेड़ हुआ करता था, उसकी जड़ में भगवान ने हमें दर्शन दिए। तो कहा जाता है कि जो भी इस शिवलिंग के दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सो दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं सरदार गुरमेल सिंह जी, जो रोहिड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। और ये जो ज़मीन है जहाँ पर भगवान शिव जी महाराज प्रकट हुए हैं, ये इन्हीं की थी। तो इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं इसके बारे में। गुरमेल सिंह जी, सत श्री अकाल। सरदार साहब, जब आपको इस सारी घटना के बारे में पता चला, क्योंकि ये आपका खेत था, तो यहाँ पर भगवान ने स्वयंभू होकर जो है वो दर्शन दिए हैं, तो आपको कैसा लगा और आपने क्या सोचा, और उससे पहले आप क्या सोचते थे? सब तो पहला जी मेरी सोच सी
ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਉਹ 50 ਸਾल ਦਾ हो के मर गया। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीज पहले पता थी कि वो आपके बुजुर्ग जो बताते थे कि ऋषि मुनियों का वास था इस धरती पे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ जी जी ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕੇ ਢੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ओके ठीक है ਫਿਰ जब ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ। दर्शकों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही शीशम का पेड़ है जिसका जिक्र महंत जी ने अपनी बातों में किया। और सरदार गुरमेल सिंह जी ने भी ये बताया कि जब इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो एक नाग देवता आकर इस शीशम के पेड़ के ऊपर विराजमान हो जाया करते थे और पूरा दिन इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन वर्क को वो देखते रहते थे। और जब कंस्ट्रक्शन वर्क शाम को बंद हो जाता था तो नाग देवता ये जो होल देख रहे हैं वहाँ से ऊपर से उतरकर इस होल में चले जाया करते थे, तो इस होल में रहते थे। तो उसके बाद सुबह जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होता था तो फिर निकल कर यहाँ पे बैठ जाया करते थे और अपना मुख जो है वो मंदिर की तरफ रखते थे। बिल्कुल इस तरह से लगता था कि भगवान भोले शंकर ने जैसे उनकी ड्यूटी लगा रखी हो कि आपने इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन वर्क को देखते रहना है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये दृश्य, ये अलौकिक नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो और भी बहुत सारे लोग जो थे वो इस नज़ारे को देखने के लिए आते थे और भगवान भोले शंकर की जय जयकार के जयकारे लगाते हुए अपने घरों को प्रसन्नचित्त जाते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि भगवान भोले शंकर के दर्शन करने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा रखें। अपना ध्यान रखिए। किसी और मंदिर के दर्शन करते हुए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।